कृष्णा जी नमस्ते। नमस्ते जी। कृष्णा जी बताइए। सर मैं जिला शिमला के सरोग गांव की रहने वाली हूँ और सर और मैं पिछले 20 सालों से हाई बीपी शुगर और दिल की मरीज हूँ सर। और मैं पहले सर इसके लिए मुझे दवाइयाँ खानी पड़ती है सर उम्र भर के लिए। और जो मैं पहले जो मुझे ये दवाइयाँ प्राइवेट दुकानों में 5-6 हजार में मिलती थी। फिर जब सर मैं एक दिन दवाई लेने जब हॉस्पिटल आई तो मुझे वहाँ किसी ने बताया कि प्रधानमंत्री जी द्वारा जन औषधि की जो दुकान खोली गई है उसमें बहुत सारी सस्ती दवाइयाँ मिलती है। तब सर मैं जब वहाँ पे गई तो मुझे जो दवाइयाँ पहले 5-6 हजार पर एक महीने में देने पड़ते थे सर, और वो मुझे अब 1800 रुपए में मिल रही है। सर मैं पेशे से एक किसान हूँ और हम अपना गुजारा हम इस खेती-बाड़ी से ही कर रही हूँ। और मैं मेरे पति और मेरा पूरा परिवार किसानी से जुड़ा हुआ है सर। और अब मुझे जब आपकी मोदी जी की दुकान से जो दवाइयाँ मिलती है मेरे बहुत सारे पैसों की बचत हो रही है सर। और उससे मैं घर का खर्च भी चलाती हूँ और बुढ़ापे के लिए अपनी सेविंग भी कर रही हूँ सर। पहले लगता था जब हमें बहुत सारे पैसे देने पड़ते थे, मैं सोचती थी सर कि मैं या तो अपना इलाज करवाना छोड़ दूं या मैं मर जाऊं, क्योंकि मेरे घर परिवार पर पैसों का बहुत बोझ पड़ता था सर। इसलिए मैं सोचती थी कि मैं अपना इलाज ना करवाऊं। पर सर जब से आपकी मोदी जी की दुकान से दवाइयाँ लेती हूँ मुझे बहुत फायदा हो रहा है और वह मेरे जीने की आशा जगी है कि मैं अब नहीं अपना इलाज रोकूंगी। आप हमारे हिमाचल हमारी देवभूमि के लिए आप देवदूत बनकर आए हैं सर। और मैं अपने आसपास की महिलाओं को, गरीब महिलाओं को, अपने रिश्तेदारों को भी बोलती हूँ कि आप जाइए मोदी जी की दुकान से जन औषधि से दवाइयाँ लीजिए और आप अच्छे से अच्छी वहाँ पे दवाइयाँ मिलती है और आप वहाँ से दवाइयाँ लीजिए और अपना पैसा भी बचाइए सर। आपने हम गरीब मरीजों, महिलाओं, किसान, बागवानों को जो आपने किया है उसके लिए हम उन सब की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर। कृष्णा जी, हाँ जी कृष्णा जी मुझे अच्छा लगा आज थियोग वालों के दर्शन मुझे हो रहे हैं। हाँ जी सर। शायद आपको मालूम है कि नहीं मुझे पता नहीं। मैं पहले थियोग बहुत आया करता था हाँ क्योंकि जी मेरा एक कार्यक्षेत्र था तो मेरा थियोग आना बहुत स्वाभाविक था। लेकिन मैं हैरान हूं, थियोग में तो 25-50 कदम भी सीधी सड़क नहीं है, ऊपर चढ़ना उतरना पड़ता है। उसके बाद भी आपको डायबिटीज कैसे हो गया? पता नहीं सर कैसे हो गया है तो मुझे नहीं मालूम। अभी कितना पैसा पहले खर्च होता था, अभी कितना होता है? सर 1800 रुपया खर्च होता है सर। और पहले कितना होता था? 5-6 हजार एक महीने में देना पड़ता था सर। और ये दवाइयाँ मुझे खानी भी जीवन भर है सर। कृष्णा जी देखिए, दवाइयां तो जरूर खानी पड़ेगी क्योंकि अब ये बीमारी ऐसी है कि घुस गई है। लेकिन आप भी कुछ योगा वगैरह करते रहिए, जरूर उससे लाभ होगा। डायबिटीज के लिए भी कुछ योगा है, इसका लाभ लेना चाहिए। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, आज योग के लोगों के मुझे दर्शन हो रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या में लोग वहां बैठे हैं, सबको मुझे दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप भी औरों को इस काम के लिए प्रेरित करती हैं, मोदी की दुकान पर लोगों को भेजती हैं। आप लोगों के पैसे बचेंगे तो अच्छे काम में आएंगे। और सरकार की कोशिश यही है कि दवाई के पीछे जो खर्च होता है, जो गरीब परिवार, मध्यम वर्ग के परिवार को उसके कारण बहुत तकलीफ हो जाती है। लेकिन आपने ये बात को ठीक से पकड़ा, लोगों को पहुंचाया। मेरी तरफ से आपके उत्तम स्वास्थ्य के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। और थियोग में तो बीमारी होनी ही नहीं चाहिए जी। मैं थियोग इतना बढ़िया जगह है, वहां बीमारी नहीं घुसनी चाहिए। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।
जी सर, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ सर कि आप दीर्घ आयु हो। आप बागवानों, गरीबों और किसानों के हितैषी है सर। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप दीर्घ आयु हो। हम गरीबों, बागवानों, किसानों के लिए ऐसे ही कार्य करते रहें। बस और मैं आप माताओं बहनों का आशीर्वाद ही मेरे लिए बहुत कुछ है। और हिमाचल का तो हर परिवार देवदूत परिवार है। हर परिवार ने देश की रक्षा के लिए बच्चों को दिया है। तो हिमालय तो अपने आप में देवदूत का भूमि है। हाँ जी सर। धन्यवाद। साथ में मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का भी तहे दिल से धन्यवाद करूंगी सर। ये भी हमारे गरीब किसान, बागवान, महिलाओं के लिए बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं सर। बाकी यहाँ बैठे जो और भी गणमान्य व्यक्ति है, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद सर। हाँ, धन्यवाद कृष्णा जी। सर थैंक यू। अभी हम मध्य प्रदेश में भोपाल में सर श्रीमती रुबीना जी और उनके बेटे मोहम्मद जैयद साहब जो लाभार्थी हैं इस योजना के, उनसे। रुबीना जी नमस्ते। नमस्ते जी मोदी जी। मोहम्मद क्या पढ़ते हो? जी सर कुछ नहीं करते मोदी जी। मोहम्मद पढ़ते हैं क्या? जी नमाज पढ़ते हैं जी। हाँ नमस्ते। नमस्ते जी मोदी जी। मैं भोपाल से बोल रही हूँ। मेरा कहना ये, मैं रुबीना जी बोल रही हूँ भोपाल से। जी मेरे बताइए। पति बस पे कंडक्टरी करते हैं, जिसकी तनख्वाह 5,000 रुपए महीना है। और मेरे बेटे को दिमाग की बीमारी, इसकी वजह से झटके आते हैं और उसका थोड़ा सा दिमाग माइंड डिस्टर्ब भी है। और जो 5,000 रुपए महीने की दवाइयां मैं इसको खिलाती, मैं अपना घर का खर्चा पूरा नहीं कर पाती, बहुत परेशान हूँ मैं। और साथ में कर्जदार भी हूँ और मेरे घर गिरवी रखने की और लोन लेने की नौबत आ चुकी है। लेकिन मेरे पड़ोसी ने मुझे बताया कि मोदी जी की दुकान से सस्ती दवाइयां मिल रही हैं। मैं मोदी जी की दुकान गई, वहां से सस्ती दवाइयां खरीदी, मुझे 2,000 रुपए महीने की मिली। मेरे पैसों की बचत हुई। मुझे बहुत खुशी हुई कि मोदी जी ने हम गरीबों के लिए सहायता करी और आगे भी सहायता करें। मेरा कहना यह है कि हम सभी महिलाओं के लिए मोदी जी की सहायता से जुड़े रहें ताकि मोदी जी हमारे आगे सहायता करें। रुबीना जी, मैं जानता हूं जब घर में बीमारी आती है और बच्चे की ऐसी स्थिति है, आपको हर पल बच्चे को संभालना पड़ता है, तो मैं जानता हूं एक माँ को कितनी तकलीफ होती होगी। मैं इसका पूरा अंदाज लगा सकता हूं। जी सर मैं अपने घर ठीक से नहीं चला पा रही, बहुत परेशान हूं। और जब बीमारी आ जाती है तो मजबूरी हो जाती है कि दवाइयों का खर्चा करना ही पड़ता है। अब ये भी सही है कि दवाइयां बहुत महंगी होती हैं। तो बस आप गरीबों के लिए, मध्यम वर्ग के लोगों के लिए जो एक दिल में दर्द है, उसी में से ये प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का जन्म हुआ। अब तक आप जैसे परिवारों का करीब 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा बच गया है, क्योंकि दवाइयां उनको बहुत कम पैसों में मिल गई और उसके कारण वो पहले दवाई लेते नहीं थे, अब दवाई ले रहे हैं। तो एक तो शरीर को भी लाभ हो गया, पैसे बच गए, तो परिवार को भी लाभ हो गया कि भाई चलो अब अच्छे काम के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए हम पैसों का खर्च करेंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और आपसे मेरा यही आग्रह होगा कि जिनसे भी आप जानते हैं, पहचानते हैं, अगर उनको दवाइयां खानी पड़ रही है तो उनको जरूर बताइए कि आप ये जन औषधि केंद्र से दवाई लीजिए। लोग उसको मोदी की दवाई दुकान कहते हैं, तो मोदी की दुकान से खरीदिए और जाकर के अपने पैसे भी बचाइए और दवाई लेने में कभी कोताही मत बरतिए। पैसों के अभाव में दवा न लें, ये स्थिति नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं सब मेरे भाइयों बहनों से यही कहूंगा कि कम पैसों में दवाई मिल जाती है और दवाई अच्छी होती है। आप विश्वास के साथ इसको कीजिए। बस मेरी आपको शुभकामना है, बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाए और आपके बेटे का जीवन भी बहुत अच्छा बन जाए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपको, बहुत बहुत